आज की जो डरावनी कहानी है वो पाकिस्तान की है और आज की कहानी है पाकिस्तान के दो भाइयों की जो इंसानों का मांस खाते थे और जिस कारण की वजह से वो इंसानों का मांस खाते थे वो जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान के एक शहर के एक कोने में एक कब्रिस्तान था। एक कब्रिस्तान जिसके आसपास की जितनी भी गलियां थी वहां पर लोग ज्यादा देर तक रुकते नहीं थे। लेकिन साल 2011 में उसी कब्रिस्तान में कुछ अजीब हुआ। एक कब्र जो कल ही खोदी गई थी उसकी मिट्टी आज उठी हुई मिली। उस कब्र के ऊपर रखे हुए फूल दूर दूर तक बिखरे हुए थे और सबसे डरावनी बात, उस कब्र के अंदर जो लाश थी वो गायब थी। ये कब्र थी 24 साल के लड़के सायरा परवीन की। ये लड़का मरा हुआ था कैंसर की वजह से। जब उसके घर वालों को ये पता चला कि उसके बेटे की लाश गायब है तो उसे देखने के लिए वो आए और देखकर चिल्लाते हुए रोने लगे क्योंकि कब्र खाली थी। फिर क्या था, वो एरिया बहुत ही छोटा था जिसे दरिया खान कहा जाता था। ये एरिया पाकिस्तान के पंजाब डिस्ट्रिक्ट में आता है। अब छोटे एरिया में एक खबर आग की तरह फैलती है, ये तो हम सब जानते हैं। तो ये बात आग की तरह उस पूरे एरिया में फैल जाती है। उसके बाद सबके चेहरे पर बस एक ही सवाल था, लाश गई कहाँ? उसे कौन लेके गया, जानवर या फिर इंसान? लेकिन गाइस ट्रस्ट मी, इसका आंसर आपको स्टोरी में जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे आपको मिलेगा और जब इसका आंसर आपको मिलेगा तो आप थर थर कांपोगे। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और हॉरर स्टोरीज। जब ये बात आग की तरह उस एरिया में फैल गई तो वहाँ के लोगों ने पुलिस को बुलाया। जब पुलिस को कॉल किया गया तो एक इंस्पेक्टर आया जिसका नाम था फकार। फकार ने तुरंत ही टीम बनाई ताकि इस चीज के बारे में तलाश की जा सके। जब कब्रिस्तान के ही आसपास रहने वाले लोगों से पूछा गया कि आपको क्या लगता है ये कैसे हुआ होगा, तो वहाँ एक बूढ़ा इंसान था। उसने बोला, साहब जी मैं बताता हूँ, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक घर है, एक घर जिसमें से बहुत ही गंदी सी बू आती है, मानो कोई सड़ी हुई चीजें पक रही हो। लेकिन पुलिस ने उस बूढ़े इंसान से पूछा, सड़ी हुई चीजों की बदबू आ रही है तो इस केस से क्या रिलेशन है? वो बूढ़ा इंसान बोलता है, सर मुझे लगता है कि वहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि लाशों को पकाया जाता है। ये चीज सुनने के बाद पुलिस काफी स्ट्रेंज हो गई। यानी वो फकार जो इंस्पेक्टर था वो बोलता है कि ठीक है चलो हम इंस्पेक्शन करते हैं उस घर में जाके। इसके बाद वो लोग उस घर पर जाकर दस्तक देते हैं। दरवाजा जब खुलता है तो उसमें दो लड़के खड़े होते हैं। वो दो लड़के जो दोनों ही भाई थे और वो उन्हीं का घर था। उनमें से एक का नाम था मोहम्मद आरिफ, दूसरे का नाम था मोहम्मद फरमान। और जब दरवाजा खोला गया तो उसके अंदर जो दिखा वो ऐसा कुछ था जो पुलिस ने और उन लोगों ने जो उस दरवाजे के अंदर देखा कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जैसे ही दरवाजा खुला उन्होंने अपने पूरे घर को किचन बना रखा था और पूरे घर में 4 से 5 बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ थी। कढ़ाइयाँ जिसमें से कुछ ऊपर तैरता हुआ दिख रहा था। उस कढ़ाई के अंदर मसालों वाली कड़ी थी और उसमें कुछ मीट जैसा तैर रहा था, कुछ हड्डियां भी ऊपर आ रही थी। लेकिन तभी देखते देखते एक कढ़ाई में एक इंसान का मुंह उबलता हुआ ऊपर आया जिसकी आधी शक्ल जली हुई थी क्योंकि वो उबल चुकी थी। उसके अलावा जमीन पर एक चॉपिंग बोर्ड रखा हुआ था, चॉपिंग बोर्ड जिसमें हम सब्जियां काटते हैं। लेकिन चाकू बहुत बड़ा था, एकदम हैवी वाला चाकू, और आसपास हड्डियां कटी हुई रखी हुई थी। किसी के हाथ, किसी की उंगलियां, किसी के कान। घर में पुलिस जैसे जैसे आगे बढ़ती है वो देखती है कि एक बोरी दिखती है, एक बोरी जिसमें वो चीज थी जिसे बाहर सब ढूंढ रहे थे। यानी वो लड़का जिसकी लाश गायब थी, सायरा परवीन। एंड ये लाश साबुत नहीं थी, मतलब आपस में जुड़ी हुई नहीं थी। गला कटा हुआ था, हाथ कटा हुआ था, चेस्ट कटा हुआ था, लेग्स कटे हुए थे और ये सब कुछ काट काट कर उस बोरी में पैक किया गया था क्योंकि बाकी लाशों को उबलने के बाद सायरा की बारी थी उस कढ़ाई में उबालने की। ये बात जब पुलिस के साथ खड़ा हुआ एक गाँव वाला देखता है तो उसका खून जम जाता है। वो जाकर सारे गाँव वालों को भी बताता है और बाकी लोगों के साथ भी यही होता है क्योंकि इंसान को खाने की कहानियां अभी तक सबने बस किताबों में सुनी थी, लेकिन आज वो अपनी आंखों से असली में देख पा रहे थे कि एक इंसान को खाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन हम सबके दिमाग में अभी एक सवाल चल रहा है, एक सवाल कि ये दोनों भाई ऐसा क्यों करते थे, और इसका जो आंसर है वो आपके होश उड़ाने वाला है क्योंकि दोनों ने ही बहुत ही इजीली एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ वो 2 साल से कब्रिस्तान से लाश निकाल कर लाते थे और यहाँ पर कढ़ाई में पकाते थे। लेकिन क्यों और इसके बाद क्या? उन्होंने बताया कि दरअसल उनकी भूख बहुत ज्यादा थी और पैसे उनके पास थे नहीं, उन्हें जॉब भी नहीं मिल रही थी और पाकिस्तान में कितनी ज्यादा तंगी है वो तो हम सब जानते ही हैं। इसीलिए एक दिन दोनों भाई बैठकर डिस्कस कर रहे थे कि यार हम लोग नॉनवेज तो खाते ही हैं, तो जो हम लोग मांस खाते हैं अब वो किसी जानवर का हो या फिर किसी इंसान का, कैसे पता चलेगा हमारे शरीर को? तो क्यों ना हम आसपास के कब्रिस्तान में जितने भी लाशें हैं उनको पका के खाने लगें। हम जिंदा भी रह लेंगे और किसी का कुछ बुरा भी नहीं होगा। इस आइडिया को स्टार्ट करने से पहले जब उन्हें बहुत तेज भूख लगती थी तो उन्होंने बताया कि वो आसपास के चलते हुए जानवरों को, गाय को, कुत्ते को
सबको मार के उबाल के खा जाते थे। इसके बाद मोहम्मद फरमान ने बताया कि सितंबर 2010 से वो लोग लाश को खोद रहे हैं। इसके अलावा फरमान का ये भी कहना था कि उसने काफी सारी ऐसी किताबों में पढ़ा है कि जो भी इंसान का मांस खाता है वो काला जादू में बहुत ही ऊपर चला जाता है। और मोहम्मद फरमान को हमेशा से ही काला जादू में बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए वो अपने बड़े भाई से ज्यादा मांस खाता था इंसानों का। गाइस, ये सब चीजों ने तो हमारे रोंगटे खड़े कर ही दिए कि एक इंसान किस लेवल पे जा सकता है। लेकिन इससे भी अजीब बात पता है क्या है? जब ये बात बाहर आई और इस बात को पाकिस्तान की कोर्ट में ले जाया गया, तो स्ट्रेंज बात यह है कि पाकिस्तान की कोर्ट में कैनिबलिज्म से रिलेटेड कोई लॉ ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं है। कैनिबलिज्म यानी इंसान को खाने से रिलेटेड। इसीलिए इन लोगों को समाज में डिस्टर्बेंस को क्रिएट करने के लिए एंड पब्लिक ऑर्डर के केस में इन्हें 2 साल की सजा एंड 50,000 रुपए जुर्माना दिया गया। इसके अलावा और कुछ नहीं। जब इन्हें डॉक्टर्स के पास ले जाया गया तो इन्हें ऑफिशियली पागल भी नहीं कहा गया, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये तो एकदम ठीक है। बस इन लोगों को बेवकूफ कह के उस केस को बंद कर दिया गया। पर कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। 2 साल के बाद यानी 2013 में ये दोनों भाई जब बाहर निकलते हैं तो गांव का माहौल फिर से बुरी तरीके से हिल गया। गांव वालों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, नेशनल हाईवेज को ब्लॉक कर दिया। कई लोग तो चिल्लाने लगे कि इन लोगों को तालिबान के हवाले कर दो, जो वहाँ के टेररिस्ट हैं। बस लोग चाहते थे कि ये दोनों बाहर ना आए। और ये डर इतना ज्यादा था कि माँ बाप ने अपने बच्चों को दिन में भी बाहर निकलना ही बंद कर दिया। स्कूल छुड़वा दिए गए, क्योंकि कब कौन सा बच्चा, कौन सा इंसान गायब हो जाए क्या पता। अब कुछ महीने तक तो पुलिस ने उन दोनों भाइयों पर नजर रखी, लेकिन ये सब ज्यादा दिन नहीं चला। जब पुलिस वापस चली गई तो 2014 में फिर से एक केस आया, क्योंकि उनके घर में से फिर से बदबू आने लगी थी। पुलिस ने कंप्लेन की और इस बार और बुरा हुआ, क्योंकि उस घर से 2 बच्चों की लाश मिली, वो भी कटी हुई। और एक लाश तो आधी मिली, क्योंकि आधी लाश की वो लोग कड़ी बना चुके थे, उसे पीने वाले थे। इसके बाद वापस से ये केस कोर्ट में गया और इस बार बहुत ही सीरियस तरीके से इसको एंटी टेररिज्म नाम घोषित कर दिया गया। उन पर चार्जेस लगाए गए लोगों के कब्रों को अपवित्र करने का, लोगों में डर फैलाने का और अपने एविडेंसेस को छुपाने का। और आखिरकार 2014 में इन दोनों ही भाइयों को 12 साल की सजा हो गई। एक बिल इंट्रोड्यूस भी किया गया कैनिबलिज्म के द्वारा, लेकिन उसके बाद आज तक वो बिल पाकिस्तान में पास नहीं हुआ है। यानी आज भी अगर कोई कैनिबलिज्म करने लगता है तो उसके लिए कोई लॉ नहीं है और वो बाहर छूट जाएगा। आई होप आज की कहानी आपको मजेदार और डरावनी भी लगी होगी। बाकी हमेशा की तरह वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।